आज देश में संविधान नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। और जो स्वायत्त संस्था थी जिसके नाम पे देश चलता था, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे चुनाव आयोग हो, पहले वो अपने मर्जी से कानून के बारीकियों को ध्यान में रख के वो लोग निर्णय लेते थे। लेकिन आज पिछले 1-2 सालों से आप देखेंगे तो चुनाव आयोग हो या कोई भी स्वायत्त संस्था हो, किसी के प्रेशर में ही निर्णय ले रही है। तो ये हमें पता था ऐसा ही कुछ निर्णय आएगा, लेकिन हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। देश के कानून पे हमें भरोसा है, देश के संविधान पे हमें भरोसा है। और सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता है। तो हमें लगता है कि हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगी। आगे की रणनीति आप लोगों की क्या रहेगी? अभी पूरा चुनाव आयोग के दिए हुए निर्णय की हम बारीकी से जांच करने के बाद में उसमें जो चीज़ उन्होंने ऑब्जर्वेशन में ली है, वो सब चीज़ों को लेके हमारे सीनियर मिल के सुप्रीम कोर्ट में हम लोग इसके खिलाफ में याचिका दायर करेंगे। क्या आप लोगों को पहले से ही अंदेशा था कि इस तरह का निर्णय आ सकता है? अंदेशा तो नहीं था, हमें चुनाव आयोग पे पूरा भरोसा था, लेकिन उन्होंने वही किया जो भारतीय जनता पार्टी और बाकी लोगों की मंशा थी, उन्होंने वही करने का काम किया। अब मैं तो सीधा आरोप करूंगा कि ये जो चीज़ चल रहा है देश में, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं। महाराष्ट्र के एक कस्बे के छोटे से गांव में किसी बच्चे को अगर आप पूछेंगे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसकी है, तो वो भी बोलेगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी परम आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब की है। उस छोटे से बच्चे को पता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसकी है, लेकिन चुनाव आयोग को पता नहीं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ये बहुत ही दुखद है। और मैं इसमें बहुत चिंता व्यक्त करता हूँ कि आने वाले समय में अगर इसी तरह से परिस्थिति रही तो इस देश में संविधान का क्या होगा। क्या इस मुद्दे को लेकर रोड से लेकर कोर्ट तक जाने की? अभी हमारे जो वरिष्ठ निर्णय लेंगे उसके हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे।